हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमारा सेशन चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसमें हमने पिछले सेशन में किया था। जो क्वेश्चंस थे वो बेस्ड थे हमारे डिस्टेंस फार्मूले पर। आज हम इसमें सेक्शन फार्मूले के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सेक्शन फार्मूले के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं अभी उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एक डायग्राम नुमा लिया है, आपके लिए एक लाइन ली है। इसमें एक पॉइंट लिया है बीच में P, और ये दो पॉइंट हैं आपके A और B, इनके बीच में P पॉइंट है और ये मिड पे नहीं है, अब ये कहीं भी हो सकता है। अब ये A से लेकर P तक की जो लेंथ है वो M1 है और P से लेकर B तक की जो लेंथ है वो M2 है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक की लेंथ है, ये आपको पता रहना चाहिए। तो ये यहाँ से यहाँ तक है और ये यहाँ से यहाँ तक है। तो अगर मैं ए बी को देखूं, पी उसको किस रेशो में तोड़ रहा है, वो रेशो में तोड़ रहा है M1 रेशो M2 में तोड़ रहा है। कोऑर्डिनेट का नॉमिनेशन हमने पहले लिख रखा है। और यदि अब हमें क्या करना है कि आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट गिवन हो या फिर ए और पी के गिवन हो, तीसरे का निकाला, इसमें तीनों में से किसी के भी एक मिसिंग हो सकते हैं। तो हम पहले जो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे वो अपने उस पॉइंट के लिए करेंगे जो आपको सेक्शन दे रहा है। जिस पॉइंट पर ये लाइन सेक्ट हुई है, कटी है, वहां पर जो आपका गिवन पॉइंट है उसको सबसे पहले हमें निकाल लेना। उसी फॉर्मूले की मदद से हम बाकी जो मिसिंग पॉइंट्स होते हैं वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, x की वैल्यू निकालने के लिए इसका मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, सिर्फ फॉर्मूला ही आपको करवा रहा हूं। x बराबर x1 ये इसके साथ m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये x की वैल्यू निकालने के लिए है। अब यहां पर m1 m2 की वैल्यू तो आपके पास होती ही नहीं है, क्योंकि ये तो रेशो में है। तो जो वैल्यू रेशो में होती है हम उसको परफेक्ट वैल्यू नहीं मान सकते। तो इसमें हम थोड़ा सा और सुधार कर सकते हैं। तो सुधार कैसे करें, इसमें से हम m2 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा आपके पास, x1 प्लस x2 इंटू m1 अपॉन m2। नीचे से भी हमने m2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, m1 अपॉन m2 प्लस 1। तो यहाँ से ये हो गया कैंसिल। तो आपके पास वैल्यू क्या बचती है, x1 प्लस x2 m1 अपॉन m2 अपॉन m1 अपॉन m2 प्लस 1। ये आपके पास वैल्यू बनकर आती है। तो ये जो आपके पास फॉर्मूला बना है, इसमें आप m1 और m2 को एज इट इज रेशियो में पुट कर सकते हो। क्या यहां पर m1 m2 की वैल्यू पुट करने पर वैल्यू गलत आएगी? नहीं, वैल्यू तो गलत नहीं आएगी, लेकिन वो बस लिखने में सही नहीं माना जाता। उसको फिर आपको किसी ना किसी कांस्टेंट के साथ लेना पड़ता है। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं तो आपका आंसर ठीक आता है, लेकिन वो फॉर्मेट सही नहीं माना जाता, क्योंकि आपके पास रेशो है, आपके पास वैल्यू नहीं है। रेशो होना और उनकी वैल्यूज होना, इसमें अंतर है। अब इसी तरीके से हम y निकाल लेते हैं। y की वैल्यू क्या होगी, सेम इसी प्रोसेस में आप निकालेंगे। तो y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये वाली वैल्यू होगी y की। तो यहां पर जो y है वो कितना हो जाएगा, m2 ही आपको कॉमन लेना है, क्योंकि रेशो आपका फिर परफेक्ट रहेगा, m1 अपॉन m2 रेशो रहेगा। अगर आप क्या करें, इसमें m1 कॉमन ले लें तो क्या होगा, कुछ बात अलग हो जाएगी। बात कुछ भी अलग नहीं होगी, सिर्फ इतना अंतर पड़ेगा कि आपको जो गिवन रेशो है वो उल्टा कंसिडर करके चलना पड़ेगा। फिर आपको जो है वैल्यू अगर 2:3 दी गई है तो फिर आप उसमें इस्तेमाल क्या करोगे, 3:2 इस्तेमाल करोगे, उल्टा इस्तेमाल करोगे। तो y की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, y1 प्लस m1 अपॉन m2, y2 अपॉन m1 अपॉन m2 प्लस 1। तो ये हमारे दो फॉर्मूले हो गए, एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। असल में इन्हीं से निकले हैं, तो आप डायरेक्टली इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखेंगे हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली, किस तरीके से करेंगे वो भी देखेंगे। अब इसमें एक चीज़ और आती है, क्या आती है कि इसमें अगर m1 रेशो m2 बराबर हो, अगर ये मिड पॉइंट पे आ जाए, भाई या तो ये इधर होगा, ए की तरफ होगा, या फिर बी की तरफ होगा। ये तो इस तरह का सेक्शन हो गया जहां पर आपको वैल्यू के बारे में पता नहीं है। जहां अगर ये सेंटर पे आ जाए, बिल्कुल बीच में आ जाए, मिड पॉइंट पर,
तो उसे बोलते हैं फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? x इज इक्वल टू x11 प्लस x21 अपॉन 1 प्लस 1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया। y बराबर कितना हो जाएगा? y1 इंटू 1 प्लस y2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो y बराबर कितना हो गया? y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूलेज हो गए, बिल्कुल उसी में से निकल कर आए हैं, कोई नई बात तो है नहीं। बस क्या था, रेशियो 1/1 हुआ तो m की जो वैल्यूज थी वो आपको मिल गई, मतलब आपको वो न्यूमेरिकल ही मिल गया, क्योंकि 1:1 का मतलब क्या होता है, आपको वैल्यूज मिल चुकी हैं। क्योंकि रेशियो जब बराबर रहता है तो वैल्यू जो है क्या होंगी? 1 ही बनेंगी। अब इसमें ये वाली बात कंसिडर कर सकते हो कि जब रेशियो है तो परफेक्ट कैसे मान लिया। अब देखिए, मान लीजिए अगर रेशियो m1 रेशियो m2 आपका 5:5 भी है, तो अभी तो वो 1:1 ही बनेगा। इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि चाहे वैल्यू कुछ भी हो, किसी भी सेक्शन में आप मान लो उसको, फाइनली आप पहुंचोगे तो 1/1 के ही स्थिति में, तो वहां पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि डायरेक्ट वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ हमने 1:1 पुट किया तो वहाँ वैल्यू पुट की जा सकती है, क्योंकि फाइनली वो 1/1 ही बनने वाली है। तो इस तरीके से चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं, उनको समझते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3। तो बिल्कुल जैसा कि सिंपल आपका फॉर्मूला है उसी पर सिंपल एक क्वेश्चन आया है, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है। हम पहले उसी की तरीके से हम पॉइंट मान लेते हैं। ए पॉइंट क्या आपका -1,7 और बी क्या है आपका 4,-3। यहां पर कोई पी पॉइंट इसने लिया है, पी पॉइंट को आप मान लीजिए x, y, और जो रेशियो है वो आपका क्या है, यहां से यहां तक 2 है और यहां से यहां तक 3 है, मतलब m1 रेशियो m2 आपका कितना है 2:3 है। अब ये जो वैल्यू आपको गिवन है, जो दी गई है, इसमें आप क्या करोगे? अब m1 m2 की अगर वैल्यू निकालोगे तो वो फिर इस तरह से निकालोगे। मान लीजिए m1 की वैल्यू आपको चाहिए तो ये होगी आपकी 2, ऐसा कोई नॉमिनेशन जो आपने नाम मान रखा हो 2k, और m2 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 3k। मतलब ये परफेक्ट नहीं है ना, 2:3 क्या हो सकता है? अब अगर देखा जाए तो 4:6 भी 2:3 ही होता है। और अगर हम इसमें कितनी भी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते चले जाएं, वो रहेंगे हमेशा 2:3 में ही, लेकिन उनकी जो वैल्यूज अगर हम अलग अलग तरीके से मानते चले जाएं, अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ना लें तो वैल्यू सब बदलती चली जाएंगी। तो इसलिए इनको इनकी वैल्यूज नहीं मानते, इसलिए हम इसमें क्या लेंगे, कोई भी कांस्टेंट अलग से ले लेंगे। तो करते हैं इसको, इस वैल्यूज पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए x की वैल्यू क्या होती है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये जो चीज़ थी मैंने जिस तरह से बताया था उसमें से हो सकता है कि आपको ये उल्टी नजर आए, हो सकता है कि ये वाली स्थिति जो है आपकी m1 x2 में इसको इधर लिख दूं या इस वाली स्थिति को इधर लिख दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो समीशन है। 1 + 2 = 3 और 2 + 1 = भी 3 होता है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब इसकी वैल्यूज जो भी आपके पास हैं उनको पुट कीजिए। तो x बराबर कितना है, ये है आपका m1 की वैल्यू कितनी है 2k, वैसा ही लेंगे जैसा हमने माना 2k। x2 की वैल्यू कितनी है, x2 है आपका ये है आपका 4 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है आपकी 3k, और इसके साथ x1 की वैल्यू कितनी है आपकी -1, ये है आपकी -1। नीचे वैल्यू पुट कीजिए, m1 की वैल्यू कितनी है 2k और प्लस 3k, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 8k माइनस 3k अपॉन 5k। तो कितना आ गया ये, कुल मिलाकर देखें तो x बराबर आ गया ऊपर से 8 - 3 5k अपॉन 5k। तो 5 से 5 कैंसिल, k से k कैंसिल, तो आपकी वैल्यू आ गई 1। तो आपने क्या देखा इसमें, जो x की वैल्यू है 1 निकली है और k कैंसिल हो रहा है। तो हमेशा ही आप जो भी वैल्यू आप रेशियो की मानेंगे उसमें जो उसका मल्टीपल लेंगे उसकी वैल्यू को कंप्लीट बनाने के लिए वो बाद में कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 1, मतलब यहां पर जो x की वैल्यू है वो 1 है। इसी तरीके से y निकालते हैं, y इक्वल टू y2 m1 प्लस
y1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो y इक्वल टू y2 की वैल्यू कितनी है आपकी -3, m1 की वैल्यू कितनी है 2k प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 7 और m2 की वैल्यू कितनी है 3k। तो नीचे हो गया आपका 2k प्लस 3k। तो ये कितना हो गया -6k प्लस 21k अपॉन ये हो गया 5k। 20 - 6 15k अपॉन 5k। तो k से k कैंसिल हो गया और इससे कैंसिल हो गया 3 आ गया। तो आपका जो आंसर निकल कर आया कितना आया 1,3। तो ये आपका आंसर निकल कर आता है इसमें। तो x और y की जो वैल्यूज हैं यहाँ पर x और y का जो p का जो कोऑर्डिनेट आया वो आया आपका 1,3। तो इस तरीके से आपके पास एक सिंपल क्वेश्चन हो सकता है तो आपको सिंपल तरीके से ही करना है। तो कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि ये k लेना जरूरी है क्या, k लेना k नहीं भी लेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो अगर आप k नहीं लेंगे वैल्यू सही आ जाएगी, बस लिखने में जो है फॉर्मेट सही नहीं माना जाता, बस इतना ही बात है। बाकी अगर आप लेके उसको लिख देंगे तो हो सकता है कि आपका एक या आधा नंबर वहां से कट जाए एग्जाम में, क्योंकि ये फॉर्मेट फिर सही नहीं माना जाएगा, बस इतनी बात होगी। चलिए, तो आप बेहतर रहेगा कि आप इसी तरीके से सॉल्व करें, या फिर अगर आप इसमें k का झंझट नहीं पालना चाहते तो फिर आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने इंप्रूव्ड करके आपको फॉर्मूला बताया था m1 अपॉन m2 रेशियो निकाला था उसको सीधा करके एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइड बाय दिस। तो इसमें रेशियो निकालना है। अब देखिए वही बात आ गई, m1 m2 रेशियो कैसे नहीं। अब वो जो मैंने आपको इंप्रूव्ड करके दिया था वो यहाँ पर काफी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आप सीधा करेंगे तो आपको फिर अलग से रेशियो मानना पड़ेगा। m1 m2 में नहीं निकलेगा, फिर आपका k रेशियो 1 कुछ करके मानना पड़ेगा। चलो हम उससे करते हैं जो हमने किया सॉल्व करके वो किया था, सिंप्लीफाई करके हमने जो फॉर्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई किया था रेशियो को कॉमन लेकर, वो करते हैं, उसी से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये आपके पास क्या है -3,10 और ये 6,-8 और ये डिवाइडेड किसके द्वारा है, उस पॉइंट को यहां पर नॉमिनेट कर लेते हैं, इसके द्वारा ये डिवाइडेड है। तो आपको पूछा क्या जा रहा है, ये वाला रेशियो पूछा जा रहा है, m1 m2 रेशियो पूछा जा रहा है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, x बराबर m1 अपॉन m2 x2 प्लस x1 अपॉन m1 अपॉन m2 प्लस 1। ये हमने रेशियो को कॉमन लेने के बाद सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला निकाला था। चलिए इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। x की वैल्यू कितनी है, गिवन है -1। m1 अपॉन m2 एज इट इज रहेगा, इसको एलसीएम नहीं लेना है। x2 की वैल्यू कितनी है 6 है, x1 की वैल्यू कितनी है -3 है, नीचे m1 m2 प्लस 1। तो ये आपके पास m1 m2 जो लिखा हुआ है इसको आपको एलसीएम नहीं लेना है, किसी भी तरह तोड़ना नहीं है, जैसा है एज इट इज ही सॉल्व करना है। इसको बस आप क्या कर लीजिए, एक वेरिएबल के तौर पर लेके चलिए कि ये पूरा कंप्लीट एक वेरिएबल बन चुका है, पूरा का पूरा एक वेरिएबल बन चुका है। बस उसको आपको वैल्यू फाइंड करनी है, एक लीनियर इक्वेशन मान लीजिए अब इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 तो क्या आ गया m1 अपॉन m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 m1 अपॉन m2 -3। तो माइनस की वैल्यू मल्टीप्लाई अंदर करें तो क्या हुआ -m1 m2 -1 बराबर 6 m1 m2 -3। तो ये वेरिएबल और ये वेरिएबल इनको एक साथ कर लीजिए, -m1 अपॉन m2 -6 m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू -3 प्लस 1। ये इधर कितना हो गया 6 और 1 7, 7 m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू ये हो गया आपका -2, 3 - 1 तो 2 हो गया। तो 7 को सिर्फ इधर ले आया, m1 m2 को वहीं रहने दें। तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू कितना हो गया -2 अपॉन -7, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 2 अपॉन 7 आ गया। तो अगर आपने सीधा का सीधा वैल्यूज को पुट किया और आपने इसको एक वेरिएबल मान लिया तो आराम से आप m1 अपॉन m2 निकालेंगे और वही आपको निकालना था। फाइनली आपका आंसर m1 और m2 में आ जाएगा। अब इसमें y वाली जो स्थिति है कि y का जो फॉर्मूला है उसको भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, उससे सिर्फ वेरीफाई कर सकते हो आप। वेरीफाई कैसे कर सकते हो कि जो m1 m2 2/7 है
इसका इस्तेमाल करते हुए आप इसका ये वाला पॉइंट निकाल लीजिए। अगर वैल्यू आपकी 6 आती है तो इसका मतलब आपका रेशियो सही आया है, तो आप y वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करिए और 2:7 को वहां पर रेशियो के रूप में इस्तेमाल करिए। और अगर वैल्यू आपकी 6 आती है तो हमारा आंसर ठीक है, और यदि सही नहीं आती है तो हमने गलत किया। तो ऐसे वेरीफाई भी किया जा सकता है इसको। ये वाले क्वेश्चन में चॉइस है आपके पास, वेरीफाई कर सकते हो कि आंसर सही आया कि गलत आया। आपके पास ऑप्शन है y वाला फॉर्मूला जो आपको बता देगा कि आपने सही किया या फिर गलत किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइन दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। हाँ, यहां तो पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पर दिया गया, पॉइंट दिया ही नहीं गया। इसका मतलब अब क्वेश्चन वही है जैसा भी कर रहे थे ए और बी, बस क्या कर दिया कि जिस पॉइंट पर वो सेक्शन किया गया है वो क्या है, x,0 है। क्या है, x,0 है। अब यहां पर जो a की वैल्यू है 1,-5 है और b की वैल्यू जो है वो कितनी है, -4,5 है। तो इस वाली स्थिति में क्या करेंगे, x की तो वैल्यू ही नहीं है और रेशियो भी नहीं है, तो दो वेरिएबल एक साथ गायब हो जाएंगे। तो अब इसमें y की स्थिति को इस्तेमाल करेंगे। मतलब जो आपका y वाली कंडीशन है, जो जिसको आप हम कह सकते हैं कि इंप्रूव्ड फॉर्मूला था, उसको इस्तेमाल करेंगे। तो y इक्वल टू क्या होगा, m1/m2 y2 + y1 अपॉन m1/m2 + 1। अब कई बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि m1/m2 के साथ में क्या रहता है, यहां ऊपर m1 है तो साथ में y2 रहेगा हमेशा, m1/m2 इंटू y1 नहीं रहेगा, y1 हमेशा वहां चला जाएगा। तो याद रखिएगा हमेशा m1 के साथ y2 रहता है। ये आपको याद करने का तरीका है कि आप इसको याद कैसे रखेंगे। y की वैल्यू कितनी है, दिख रहा है 0 है, 0 इक्वल टू m1/m2, y2 की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है प्लस, और y1 की वैल्यू कितनी है आपकी -5। अब यहाँ ये जो लिखी हुई वैल्यूज हैं ये तो 0 में जाकर पूरी तरह से क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो 0 इक्वल टू कितना हो गया, 5m1/m2 -5। तो अब यहां से क्या करना है, इस वैल्यू को शिफ्ट करना है। तो 5 इक्वल टू कितना हो गया, 5m1/m2, 5 को भी शिफ्ट कर दो। तो m1/m2 इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 5:5। तो कितना आ गया 5:5, मतलब 5/5 आया तो आपका 1:1 आ गया। तो अब फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन। आपके पास तो अभी रेशियो आया, आपको पॉइंट निकालना है, मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है, अभी आधा हुआ है क्वेश्चन। तो आपके पास जो ये वैल्यू निकल कर आई है और रेशियो कितना निकल कर आया, 1:1 निकल कर आया। तो आप इतनी स्थिति का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज करूंगा। आइए अब इसमें देखते हैं, हमारे पास रेशियो जो आया है वो कितना आया है, m1:m2 बराबर आया आपका 1:1। और ये कौन सी स्थिति बन गई, कौन सी कंडीशन है ये वाली तो मिड पॉइंट हो गया ना। यहाँ तो मिड पॉइंट फॉर्मूला काम करेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे आप, x1 + x2/2 इस्तेमाल कर देंगे। तो x1 की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है और x2 की वैल्यू कितनी है आपकी -4 है अपॉन 2, कितना हो गया -3/2, माइनस का 1.5। तो आपका जो कोऑर्डिनेट है, जो पॉइंट है, उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी -1.5,0। ये आपका आंसर है। तो आपको रेशियो निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा, पॉइंट निकालना पड़ेगा, और वो भी उसी हिसाब से निकालना पड़ेगा कि जिस हिसाब से आपका रेशियो आया है। यहाँ 1:1 आया था, जरूरी नहीं है कि 1:1 ही आए हर केस में, इसमें हो सकता है कि आपका रेशियो बदल कर आए। अगर बदल कर आए तो आप क्या करेंगे, फिर आप ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप वही अपना मेन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो आपके पास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। If 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, y are the vertices of the parallelogram taken in the order find the x। ऐसा क्वेश्चन जो है बच्चों को कंफ्यूज भी करता है और एग्जाम में भी आता है। तो आता इसलिए ना क्योंकि कंफ्यूज करता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको x और y निकालना है। तो समझिए इस क्वेश्चन को करोगे कैसे। आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा तो पता होना चाहिए, पैरेललोग्राम कैसा होता है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। चलिए, तो ये आपका पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं बना, जैसा भी है ठीक है, हमें तो सिर्फ क्वेश्चन करना है। ABCD,
तो ए का कोऑर्डिनेट कितना है 1,2 है, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 4,y है, और सी का कोऑर्डिनेट कितना x,6 है, और ये आपका 3,5 है। तो ये चारों कोऑर्डिनेट हैं, तो इनसे x और y निकालो। तो x और y निकालने के लिए आप ये भी कर सकते थे कि इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं और बहुत बड़ा सा एक सॉल्यूशन बना लें और उससे x y निकाल लें, ये भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन यहां सेक्शन फॉर्मूले से कैसे आसान होगा उसको देखते हैं। अब इसके डायगोनल्स को ज्वाइन करिए, डायगोनल्स को ज्वाइन करिए, ये AC ज्वाइन कर लिया और ये BD ज्वाइन कर लिया। पैरेललोग्राम में ये प्रॉपर्टी है कि उसके डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, मतलब समद्विभाजित, मतलब ये मिड पॉइंट होगा। ये जो पॉइंट आपका है इसको मैं नाम दे देता हूं P, और ये जो P पॉइंट है ये AD पर BD पर भी मिड पॉइंट है और AC पर भी मिड पॉइंट है, दोनों ही स्थितियों में क्या है मिड पॉइंट है। तो इस मिड पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। अब कैसे करते हैं, ऑन डायगोनल AC, डायगोनल AC पर अगर हम इसके कोऑर्डिनेट x y माने और निकालें तो क्या निकालेंगे, पहले निकलेगा px, भाई p पॉइंट है उसका x निकाल रहे हैं, तो वो किस पर निकाल रहे हैं हम, इसका AC पर निकाल रहे हैं। तो कितना हो गया, px बराबर हो जाएगा आपका रेशो 1/1 है, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो कितनी वैल्यू है, x1 की वैल्यू है आपकी 1 और x2 की वैल्यू है आपकी x अपॉन 2। तो कितना हो गया px बराबर, तो इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जिस स्थिति में आई ये कंडीशन, इसको आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, तो हमें मिल गई वैल्यू इसकी। अब यहाँ पर हम py निकाल लेते हैं, py डायगोनल आपका याद रखें ये हम AC पर निकाल रहे हैं, तो py निकालेंगे तो कितना निकलेगा, ये होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 की वैल्यू कितनी है आपकी 2 और y2 की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 और 2 8 हो गया, तो कुल मिलाकर वैल्यू आ गई 4। तो आपको ये पॉइंट मिल चुका है, AC के अकॉर्डिंग आपको ये पॉइंट मिल चुका है, वही पॉइंट आपको BD के अकॉर्डिंग चाहिए। ऑन डायगोनल BD पर ये डायगोनल आप लेंगे तो आपको क्या मिलना है, फिर से px ही मिलना, वही पॉइंट मिलेगा तो px ही मिलेगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, वैल्यू पुट करिए 3 और 4, 3 प्लस 4 ये हो गया आपका 7/2, 7/2 आ गया ये। तो जो वैल्यू आपको मिली है px की यहाँ से 7/2 मिली है, py की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, py बराबर कितना होगा आपका y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो कितना होगा y1 की वैल्यू कितनी है आपकी 5 और दूसरी है y अपॉन 2, तो आपको ये वैल्यू भी मिल गई। नाउ अब दोनों डायगोनल पर सेम पॉइंट है, दोनों डायगोनल पर वो सेम पॉइंट है, तो जो वैल्यूज आई हैं px की वो किसके बराबर होगी, px की होगी इक्वेटिंग वैल्यूज, इक्वेटिंग वैल्यूज, वैल्यूज को हम अगर इक्वेट करें तो कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू 7/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू हो गया 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 माइनस 1 6, तो x की वैल्यू 6 आ गई। और y को इक्वेट करेंगे तो क्या बनेगा भाई, पहला वाला y कितना आया था आपका 4, तो 5 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू आया था 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा आपको 8, तो y इक्वल टू कितना हो गया 8 माइनस 5, तो इतना हो गया 3। तो आपका जो कोऑर्डिनेट आए हैं, तो कोऑर्डिनेट तो पूछे ही नहीं उसने, x और y पूछा है, तो वो हमने मान लिए, तो x की वैल्यू आपकी 6 आ गई है और y की वैल्यू आपकी 3 आ गई है, तो ये दोनों वैल्यूज आपको मिल गई। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो करना क्या पड़ा हमको, इसमें सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ा, और वो भी यहाँ पर जब ये क्वेश्चन एग्जाम में लिखा होता है तो वहाँ कोई आइडिया ही नहीं होता कि इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। कई बच्चे तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि फिर कैलकुलेशन इतनी बढ़ जाती है उनकी कि वो उसे सॉल्व ही नहीं कर पाते, तो इक्वेशन बना लेते हैं और उसको उसी में उलझ जाते हैं। तो इस वाले फॉर्मेट को ध्यान से देखिए, पैरेललोग्राम के अगर कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, एक्स और वाई मिसिंग है, तो आपको क्या करना है, उसमें सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। एक्सरसाइज चल रही है सेक्शन फॉर्मूला, क्वेश्चन साफ साफ दिखाई दे रहा है सेक्शन का, लेकिन एग्जाम में पता नहीं लगता कि ये सेक्शन फॉर्मूले का है कि डिस्टेंस फॉर्मूले का है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को स्पेशली तैयार करने की जरूरत है पहचानने के लिए, कि आप पहचान पाएं कि एक इसमें फॉर्मूला लगेगा कौन सा। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हु सेंटर इज दिस। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन भी अच्छा ही है एग्जाम के लिए, और बेसिक जो मैथमेटिक्स है जिन बच्चों की उनके लिए तो काफी अच्छा है। डायमीटर दिया गया है, ये सेंटर है, ये आपको ए पॉइंट दिया गया है, बी पॉइंट दिया गया है, इसको ओ मान लेते हैं। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, मतलब मिसिंग क्या है, x1 y1 मिसिंग है, x1 y1 मिसिंग है। हाँ, x1 y1 मिसिंग है, वेयर AB इज द डायमीटर, AB डायमीटर हो गया ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज, जिसका सेंटर गिवन है 2, -3, और B जो है वो उसका 1, 4 दिया गया है। तो अब आप इसमें साफ साफ देख सकते हो कि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो इस लाइन को अगर हम लाइन सेगमेंट मान लें तो सेक्शन कितना हुआ, रेशो कितना बना इसका, रेशो आपका बनेगा इसमें m1 रेशो m2 बराबर बनेगा आपका 1:1 बनेगा। तो आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा इसमें, क्या लगेगा, कौन सा केस बना इसका, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला इसमें लगेगा। अब देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो x1 बराबर क्या होता है, सॉरी x1 नहीं होता, यहां पर x होता है, क्योंकि x1 हमें निकालना है। तो x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। x की वैल्यू कितनी है, 2 है, जो वैल्यू गिवन है वैसे। x1 की वैल्यू क्या है, वो मिसिंग है, इस बार हमें ये निकालना है। देखिए ऐसे भी पूछ लेता है, x2 की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 है, 2 कितना हो गया, 2 दूनी 4 इक्वल टू x1 प्लस 1, इसको शिफ्ट करो, 4 - 1 बराबर x1, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई। x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y की वैल्यू कितनी है आपकी, -3, y1 की वैल्यू कितनी है, मिसिंग है, फाइंड करनी है, y2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, कितना हो गया, -6 बराबर y1 प्लस 4। तो y1 इक्वल टू कितना आ गया आपका, -6 और -4, तो y1 आपका आ गया -10। तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट है a और b का, वो क्या बना आपका, x की वैल्यू आई थी आपकी 3 और y की वैल्यू आई है -10। तो आपका ये आंसर है 3, -10, ये आपका आंसर होगा उस पॉइंट का जो आपको फाइंड करना था। तो ये भी निकल गया। देखो क्वेश्चन थोड़ा लिखा हुआ था तो अजीब सा लग रहा था कि हो सकता है इसमें कुछ मुश्किल हो, लेकिन ऐसा नहीं था, बस उसने थोड़ा सा उसको बदल दिया था। तो इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन फॉर्मूले में। तो आपको ये क्वेश्चन आई होप समझ में आए होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को और करिए, ढूंढिए, और हम आपके लिए और एनसीईआरटी से के बाहर के क्वेश्चंस का एक कलेक्शन लेकर आएंगे जो सभी चैप्टरों का होगा, और उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं। तो तब तक के लिए आप अपनी तैयारी में जुटे रहिए। थैंक यू, बाय बाय।